And then क्या करना है? प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन सर्कल, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को करते समय कुछ क्वेश्चंस में फिगर की जरूरत होगी, फिगर मैंने लिया नहीं है, चश्मा बाद में साफ कर लेना। अभी पूरा ध्यान इधर में रखने का, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। एक बार चेक करो वहां पे स्क्रीन में पूरा आ रहा है ऊपर से, जैसे कल कट गया था ना ऊपर से, कट रहा है थोड़ा सा, थोड़ा सा बिल्कुल। अब तो ठीक है। तो देखते रहना, अगर ऊपर से कटेगा तो मुझे बताना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ गया है, पहले एक बार रीड करो जब तक मैं पेन सिलेक्ट कर रहा हूँ। Two tangents making an angle of 60 degree between them are drawn to a circle of radius √3 centimeter. Find the length of each tangent. क्या मतलब हुआ इसका कि हमारे पास में एक सर्कल है, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं पहले। इस सर्कल के लिए हमने दो टेंजेंट्स बनाने हैं और वो दोनों टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। दिस इज फर्स्ट टेंजेंट, दिस इज सेकंड टेंजेंट। टेंजेंट यही होता है, इनकी नेमिंग कर देते हैं पी ए एंड पी बी। सर्कल का एक सेंटर जरूर होगा, वो यहाँ पे रख लेते हैं। तो बताओ कौन सा एंगल वो 60 डिग्री कह रहा है? APB. एपीबी। तो इस एंगल को हम लोग दिखा देंगे 60 डिग्री का। और रेडियस जो है वो ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है। तो ये जो है ये परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे, तो हम लोग को पता ही है, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हमने डिस्कस किया था नहीं। तो आर का जो वैल्यू दिया हुआ है हम लोग को दिया हुआ है √3 सेंटीमीटर का, और हम लोग को क्या करना है, इस पी ए की लेंथ को फाइंड आउट करना है, ठीक है कोई आइडिया? बताओ कैसे करना चाहिए इस क्वेश्चन को, बताओ। जो तुमको मालूम है वही, उसके बाद उसमें देख लेंगे किस तरह से। अच्छा ये तो मालूम है ना कि पी ए और पी बी इक्वल होगा, बिकॉज टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। अब बताओ हम लोग किस तरह से इन टेंजेंट्स की लेंथ निकाल सकते हैं, मतलब पी ए भी निकाल लेंगे तो भी बात बन जाएगी क्योंकि दोनों सेम होते हैं। इससे पहले बीच से डिवाइड कर, बीच से ज्वाइन करना है, ओ को पी से ज्वाइन करना है। इससे क्या होगा बताओ? वो हाफ हो जाएगा, वो 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। ये 30 हो गया, ये भी 30 हो गया, बहुत बढ़िया। अब इसको कैसे यूज करें पी ए तक पहुंचने के लिए? लगाओ दिमाग। cos या sin को। अब ये तुम डिसाइड करोगे कि कॉस लगाने से फायदा होगा या साइन लगाने से फायदा होगा। ये मेरा काम नहीं, तुम्हारा काम। और किस ट्रायंगल के लिए लगाएंगे ये भी बता दो। APO. एपीओ। तो स्टार्टिंग कर देते हैं। ट्रायंगल हमने सिलेक्ट कर लिया, एपीओ। साइन लगा दीजिए। साइन लगाना है, ठीक है, साइन लगाते हैं। साइन 30 डिग्री, बोलो कि इन दो साइड्स का रेशियो बनेगा ये है तुम्हारा एंगल। तो साइन क्या होता है? साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन क्या इससे फायदा होगा? तो फिर तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगा ना। अब सोचो, यहीं पे सोचना है कि साइन लगाने का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि उससे हम लोग को ओपी मिल जाएगा। तो साइन 30 वाली जो बात है इसको कट कर देते हैं। अब सोचो और क्या लगा सकते हैं, तो तुम बोलोगे कॉस। कॉस लगाओगे तो कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये तो हमें निकालना है और ये भी नहीं पता हम लोग को, बात उससे भी नहीं बनी, तो tan बच गया। अब tan 30 लगाने पे हम लोग का क्या होता है? ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर की जगह लिख देंगे OA और बेस की जगह लिख लेंगे PA, और PA हम लोग को निकालना है। अब जल्दी से बताओ tan 30 होता क्या? √3 1/√3। और OA क्या है अपना? रेडियस, दैट इज √3। और PA का वैल्यू यहां से डायरेक्टली मिल गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा PA? दैट इज 3 सेंटीमीटर। कुछ आया समझ में? तो ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, अभी आने वाले क्वेश्चन जो होंगे थोड़े से लंबे भी होंगे, तो इसको जल्दी से एक बार नोट डाउन करो और जहां पे नहीं समझ में आएगा बताते जाना। हो गया। समझ में आ गया अभी? हाँ। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने का वही है कि उसको चेंज करके जाना पड़ेगा हम लोग को, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि ये बार बार नाम लोग खोलना पड़े। बोर्ड में जाके देखते हैं क्या है इसका। अच्छा इसका कुछ खास तो है नहीं, चल ठीक है, इसको क्लोज ही करना पड़ेगा हम लोग। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
एक ना वो छुप गया है वहां पे, देखना 120 डिग्री है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन एक बार रीड करो, मैं पेन निकाल रहा हूँ यहाँ से। हाँ, If from an external point B of a circle with center O to tangent BC and BD are drawn such that angle DBC is equal to 120 degree, prove that BC plus BD is equal to BO. ये थोड़ा सा प्रूफ वाला क्वेश्चन हो गया, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। एक बार ऊपर चेक करो, कट तो नहीं रहा नहीं। पक्का? अच्छा, ठीक है, फिगर बनाते हैं। हमेशा प्रूफ वाले क्वेश्चन के लिए दो बातें याद रखना, गिवन और टू प्रूफ। ये लिखना मैंडेटरी भी है, और अगर ये नहीं लिखोगे, सोचोगे ये लिखने की क्या जरूरत है, मार्क्स कटेंगे। गिवन में वही लिखना है जो क्वेश्चन के अंदर में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, टेंजेंट्स BC and BD, tangents BC and BD are drawn from an external point B. थोड़ा सा बोरिंग जरूर लगेगा, लेकिन ये सारी बातें अगर हम लोग नहीं ध्यान देंगे अभी, तो पेपर में भी नहीं ध्यान देंगे। अब उसके बाद जो भी एक एंगल हमें दिया हुआ है, एंगल DBC, यहाँ पे वर्ड यूज कर सकते हैं, सच दैट एंगल DBC किसके इक्वल है? 120 डिग्री। और हम लोग को जो प्रूफ करना है वो तो साफ साफ दिख रहा है। प्रूफ क्या करना है कि BC प्लस BD जो होना चाहिए वो BO के इक्वल होना चाहिए। उसके बाद बारी आती है फिगर की। तो फिगर तो सिंपल है, फिगर बना सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखना कि B पॉइंट थोड़ा सा इधर ही होगा, क्योंकि एंगल जो बन रहा है वो 120 का बन रहा है। थोड़ा सा इधर नहीं रखेंगे तो 120 जैसा दिखेगा नहीं, अभी भी नहीं दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो ये BC, ये BD और ये रहा सेंटर O, ठीक है। तो अभी तुमको ये सोचना पड़ेगा कि ये तो हमने बना दिया, अभी एंगल DBC साफ दिख रहा है, ये वाला एंगल कह रहा है वो, ये एंगल कितने का है? 120 डिग्री का। लेकिन हम लोग को प्रूफ जो करना है वो है BC प्लस BD इक्वल्स टू BO। तो एक बार फिर से इसको ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, ये क्या है हमारा? रेडियस है कि नहीं? और इसको यहां से ज्वाइन कर देंगे तो ये कट हो जाएगा 60 डिग्री पे। तो सबसे पहले अब देखो, BC और BD, मतलब BC अगर निकाल लेते हैं तो BC की जो लेंथ होगी वही BD के इक्वल होगी, उसको बाद में रिलेट कर देंगे BO के साथ में। तो आप सोचो कि इसके और इसके बीच में कौन रिलेशन देगा? किसके? BC और BO हमारे काम की चीज है, कौन रिलेशन देगा? साइन कॉस का मतलब। हाँ वही, क्योंकि वो एंगल तो ले ही रहे हैं, अपने को ये भी पता है कि ये 90 डिग्री होने वाला है। हाँ, बोलो, प्रूफ स्टार्ट करेंगे। और मुझे ट्रायंगल भी पता है कौन सा लेना है, इन ट्रायंगल BOC। अब जल्दी से बताओ क्या होगा, सोचो ना, कौन कौन सी साइड, ये कौन सी साइड होगी? साइन हो जाएगा। साइन कैसे होगा? अगर ये एंगल ले रहे हैं और हम लोग को BC और BO के बीच में रिलेशन चाहिए, इस एंगल के लिए ये वाला साइड किस चीज का काम करेगा? ये परपेंडिकुलर। तो हम लोग को तो वो चाहिए ही नहीं ना, हम लोग को BC चाहिए। हाँ। BC क्या है उसके लिए? हाइपोटेन्यूस। BC हाइपोटेनियस कैसे हो सकता है? हाइपोटेनियस कौन से वाले साइड को बोलते हैं? 90 डिग्री के सामने वाले साइड को। तो कौन है हाइपोटेनियस? BO। तो BC क्या है? बेस। कौन सा काम करेगा बताओ? कॉस। इतना सोच के क्यों बोल रहे हो, दिमाग लगाओ। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू हो गई, क्या होगा बोलो फिगर से? फिर BO क्या होता है? कॉस बेस क्या है? BC अपॉन BO। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो 1/2 इज इक्वल्स टू BC बाई BO। बात समझ में आ रही है? तो हमने क्या प्रूफ कर दिया? अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि BC इज इक्वल्स टू BO बाई 2। आ रहा है? हाँ। ठीक है। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि BC और BD ये दोनों ही तो टेंजेंट है। हाँ। और वो दोनों आपस में इक्वल है। हाँ। तो ये बात यहाँ पे लिखेंगे कि BC इज इक्वल्स टू BD। तो हाँ। फिर BD भी किसके इक्वल हो जाएगा? BO बाई 2 के। हाँ। क्यों इक्वल हो जाएगा? क्योंकि BC और BD आपस में इक्वल है। हाँ। अब सोचो, अगर मैं BC और BD को ऐड कर देता हूँ, क्यों ऐड कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे ये ऐड करके प्रूफ करना है कि ये BO के इक्वल है। तो इसको इक्वेशन 1 बना लो, इसको इक्वेशन 2 बना लो और इन दोनों को ऐड कर दो। जैसे ही ऐड करोगे तो यहाँ पे BO बाई 2 दो बार ही ऐड हो गया और दो हाफ ऑफ BO बाई 2 ऐड होंगे तो क्या बनेगा वहां से? BO बन जाएगा। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आया कुछ समझ में? हाँ। लिखो अभी अच्छे से।
खाली प्रूफ वाले पार्ट को लिखना क्योंकि बाकी तो समझ में आ ही गया। हो गया है। अगले क्वेश्चन के लिए हमें फिगर बुक से देखना पड़ेगा। मैं फिगर बनाया नहीं वहां पे, तो बुक से देखते हैं। तो क्लीन कर दें और अगर मुझे जाना चाहिए तो ये जाएगा। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को पढ़ो जरा जल्दी से, क्या लिखा हुआ है। In the adjoining figure, two concentric circles with center. मैं पहले एडजॉइनिंग फिगर बना देता हूँ। ठीक है, इसका एडजॉइनिंग फिगर कुछ इस तरह से बना हुआ है। कंसेंट्रिक सर्कल मतलब दो सर्कल जिनका सेंटर सेम है। ठीक है, ये फिगर तुमको दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो ये फिगर मैं पूरा एज इट इज ड्रॉ कर देता हूं। ये है तुम्हारा पीए, ये है तुम्हारा पीबी। अब पढ़ो क्वेश्चन। Two concentric circles with center O are of radii 8 cm and 5 cm. From an external point P, tangents PA and PB are drawn to these circles if AP is equal to 15 cm, then find BP. ठीक है, अच्छा इस फिगर के अंदर में AP की वैल्यू हमें दे रखी है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, AP हम लोग को दे रखा है 15 सेंटीमीटर। लेकिन अब बच्चे यहाँ पे क्या गलती करेंगे, वो बोलेंगे हाँ भाई ठीक है टेंजेंट ही तो बना है, दोनों को सेम कर दो। क्या ये दोनों टेंजेंट सेम सर्कल के लिए बने? नहीं, तो फिर वो थ्योरम वही गलत हो गया। दूसरी चीज जो हमें क्वेश्चन में यूज करनी है वो है दोनों सर्कल का रेडियस। पहले वाले सर्कल का रेडियस है 8 सेंटीमीटर। अब ये तुम खुद बताओ कि कौन से वाले सर्कल का रेडियस 8 सेंटीमीटर होगा? बाहर वाला मतलब OA तक। हाँ। ये हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर, और ये जो छोटा वाला है OB तक, ये है हमारा 5 सेंटीमीटर। और ये भी हमें पता है कि यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। ठीक है, अब हमें पहुंचना कहां तक है? BP तक पहुंचना है। तो उसके लिए एक काम करते हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। अब बताओ, क्या ट्रायंगल AOP दिख रहा है? हाँ। और उस AOP ट्रायंगल के अंदर में कौन सा वाला साइड निकालने की जरूरत है और कौन से दो साइड हमें दिए हुए हैं, ये बताओ। AP दे रखा है, AP दे रखा है, OA दे रखा है, और OP को हम लोग क्या हाइपोटेन्यूस कैसे लगाते हैं? फिर OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, यही कहना चाह रहे थे। अब OP स्क्वायर तक पहुंचने के लिए OA स्क्वायर करना पड़ेगा। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। 15 का याद किया है? 225। बहुत बढ़िया। तो OP स्क्वायर का वैल्यू हो गया 289। अब ये 17। बहुत बढ़िया, रूट 289 मतलब 17 सेंटीमीटर। ये आ गया 17 सेंटीमीटर। लेकिन क्या OP निकालना है? नहीं निकालना है, लेकिन उसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसके ऊपर में लिख लेते हैं 17 सेंटीमीटर। अब ले लेते हैं ट्रायंगल OBP, वो भी उससे निकलेगा। लेकिन अब यहाँ पे बताओ, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगा इस ट्रायंगल के लिए? इस ट्रायंगल के लिए हाइपोटेन्यूस कौन है बताओ? इसके लिए हो जाएगा वो OP ही रहेगा। तो OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा बोलो? BO स्क्वायर। OP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। हाँ। और हम लोग को निकालना क्या था? BP ही निकालना था। तो OP 17 था, 17 का स्क्वायर 289 था, OB का स्क्वायर 25 होता है, BP स्क्वायर तो ये थोड़ा रूट में आएगा लग रहा है वैल्यू, क्योंकि 289 यहाँ जाएगा तो 289 माइनस 25, ये किसी का स्क्वायर नहीं होता है। बस हम लोग इसको कर लेते हैं एक बार, जो भी वैल्यू आएगा उसको रूट के टर्म्स में निकाल लेंगे। तो माइनस किया 4, 264 आ रहा है। अब 264 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 के टेबल में कट करते हैं 132, फिर 2 के टेबल में कट किया 66, फिर 2 के टेबल में कट किया 33, 3, 11। तो 2 का पेयर बना, बाकी सब रह गए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं BP इज इक्वल टू, बता सकते हो क्या लिख सकते हैं? क्योंकि हम लोग को सिर्फ एक पेयर ऑफ 2 बाहर मिलेगा, बाकी ये तीनों वैल्यूज तो अंदर ही रह जाएंगे। तो जो पेयर ऑफ 2 बना है वो 2 तो बाहर आ गया। 4 क्यों? ये 2 तो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा ना, 2 का पेयर बना दिया, बाकी सब मल्टीप्लाई कर लो। 2 into 3 66। तो इसका आंसर होगा 2 रूट 66। यही दिया हुआ है तुम्हारे बुक में, 66 सेंटीमीटर। क्लियर है?
ये बुक में है ना फिगर? फिगर बना हुआ है, फिगर बना हुआ है, नो नीड टू ड्रॉ द फिगर, लेकिन अगर फिगर बना लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी। चलो एनीहाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ये आ गया तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें अगर मान लो फिगर नहीं भी दिया हुआ है या दिया हुआ उससे भी बात बन जाएगी, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, लाउडली रीड करो एक बार जल्दी से। From an external point P, tangent P and PB to a circle with center O are drawn. Find angle AOB if angle PAB is 50 degree. ठीक है, जो जो बातें दी हुई है उसको पहले प्लॉट कर लेते हैं। एक सेंटर है सर्कल का O, दो टेंजेंट्स हमने ड्रॉ किए एक्सटर्नल पॉइंट से PA एंड PB। अब इसके अलावा जो खास बात हमें दी हुई है वो है एंगल AOB, नहीं एंगल PAB। एंगल PAB, एंगल PAB मतलब कौन सा एंगल हमें दिया हुआ है? ये वाला एंगल दिया हुआ है, ये PAB, ये एंगल दिया हुआ है हमें 50 डिग्री। और निकालना कौन सा है? AOB, हमें निकालना है ये वाला एंगल। हाँ ये हुआ ना बढ़िया क्वेश्चन। अब लगाओ दिमाग। सिर्फ एक बात हमें पता है इस क्वेश्चन में कि PA और PB सेम आने वाले। पहले ट्राई कर लो, अपने आप नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा। ध्यान रखना हम लोग को ये एंगल निकालना है AOB, और हम लोग को सिर्फ ये वाला पार्ट पता है। और ज्यादा से ज्यादा मैं यही बोल सकता हूँ कि ये भी 50 डिग्री का होगा। बताओ क्यों? वो टेंजेंट नहीं नो टेंजेंट, ये ट्रायंगल की वजह से हो रहा है। हाँ ट्रायंगल की वजह से हो रहा है। हाँ, ट्रायंगल में ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इनके ऑपोजिट में जो दो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। एक दिया हुआ था, दूसरा 50 कर लिया। अब बताओ इसको कैसे यूज करें जिससे कि हम लोग AOB तक पहुंचे। APB की वैल्यू निकालने के बाद APB is equal to AOB कर देंगे। ऐसे कैसे कर दोगे? APB AOB के इक्वल तो होगा ही नहीं। APB AOB के ऊपर क्यों होगा? कहीं भी नहीं दिया ऐसा कुछ। चलो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। क्या ये लाइन इसके साथ परपेंडिकुलर बनाती है? अभी हमने पढ़ा था। हाँ। तो क्या ये पूरा एंगल जो है वो 90 का होना चाहिए था? हाँ। जिसमें से इतना सा पार्ट तो 50 हो गया। हाँ। तो ये जो छोटा सा पार्ट बचा ये कितने का होगा? 40 का। सेम काम यहाँ पे भी हो रहा है। 40। ये पूरा एंगल 90 का था, जिसमें से ये वाला पार्ट 50 का हो गया, तो ये वाला पार्ट फिर क्या हो जाएगा? 40 का। अब सोचो इस ट्रायंगल AOB में, इन ट्रायंगल AOB तुम्हारे दो एंगल्स को तुमने 40-40 कर दिया है। तो एंगल AOB जो तुम निकालना चाह रहे हो will it be 180 डिग्री माइनस 40 प्लस 40 100 डिग्री। आंसर आ गया इसका 100 डिग्री। कुछ आया समझ में? हाँ। चलो लिखो इसको, नोट डाउन करो। समझ में आ रहा है? हाँ। 8-8 करके भी करेंगे तो भी हो जाएगा। ये डिपेंड्स कि मेरी तबीयत कैसे रहती है। आज 8 कर लिया, कल 8 कर लेंगे, 10 करने की जगह कभी कम भी कर लेंगे, लेकिन जो भी करेंगे अच्छे से करेंगे, ठीक है ना। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जरा। इसमें तो फिगर बनाना पड़ेगा, मैं फिगर बना देता हूँ, ठीक है ना। इसका फिगर दिया हुआ है बुक में, इसको बना देता हूँ। फिगर को कैसे कैप्चर करना है मुझे नहीं पता, देखता हूँ कल तक सीखने की कोशिश करूंगा फिगर को कैसे निकालते हैं। ये जो S है ना, ये पूरा Q के साथ लगा हुआ है, ये देख लेना थोड़ा। ये एंगल तुम्हारा 50 डिग्री का है। अब देखो ये फिगर थोड़ा सा पहले समझने की कोशिश करो, उसके लिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। PQL एंड PRM आर टेंजेंट्स टू द सर्कल विद सेंटर O। ये तो दिख रहा है हम लोग को। साथ में क्या दिया है? एट द पॉइंट्स Q एंड R रिस्पेक्टिवली। मतलब PQL जो है वो सर्कल को टच कर रहा है एट Q पॉइंट, और PRM जो है वो सर्कल को टच कर रहा है एट R पॉइंट। S is a point on the circle। S कहीं पे भी एक पॉइंट मैंने ले लिया जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसमें हमें SQL ये वाला एंगल जो है ये 50 डिग्री का दिया हुआ है।
और SRM ये 60 डिग्री का दिया हुआ है। हमें फाइंड करना है QSR। QSR मतलब ये पूरा एंगल हम लोग को फाइंड करना है। ये तो ऐसे भी पहले करा था। हाँ करा तो था, लेकिन उसमें क्या था ना कि वो टेंजेंट्स इक्वल थे तो हमने इसको इक्वल कर दिया था। हाँ लगाएंगे, वही वाला दिमाग लगाएंगे। तो अब देखो सोचो जरा, यहाँ पे 90 डिग्री बनना चाहिए था, इतना 50 हो गया, तो ये वाला पार्ट जो है 40 का होगा, और फिर ये पूरा 90 होना चाहिए था, इसमें से ये 60 हो गया, तो ये कितने का होगा? 30 का। अब देखो ध्यान से, ये जो लाइन है ये रेडियस है, और ये जो लाइन है ये भी रेडियस है। इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो इस ट्रायंगल के अंदर में अगर ये 40 है तो ये जो एंगल है ये कितने का हो जाएगा? 40 का हो जाएगा। सेम तरीके से सोचो, ये 60 का था तो ये 30 हो गया, अब ये भी तो रेडियस ही है, और ये इस रेडियस के इक्वल होगा क्योंकि सेम सर्कल है, तो ये वाला जो एंगल है ये 30 का होगा। तो तुमको क्या पूछा गया था? QSR। तो एंगल आ गया तुम्हारा QSR इज इक्वल्स टू 40 प्लस 30 दैट इज इक्वल्स टू 70। आया कुछ समझ में? लिखो इसको एक बार। क्या हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या है क्वेश्चन के अंदर? In the adjoining figure, AB is the diameter of a circle with center O. मैं फिगर दे देता हूँ क्योंकि एडजॉइनिंग फिगर जहां जहां पे लिखा हुआ है वहां पे फिगर गिवन है, और फिगर बनाने के बाद जो भी क्वेश्चन को दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसको देख लेंगे कि उसके अकॉर्डिंग हमारा फिगर है भी या नहीं। ऐसे तो होगा ही, लेकिन फिर भी एक बार देखिए। ठीक है, चल आप स्टार्ट करते हैं इसको रीड करना और देखते हैं कि ये अकॉर्डिंग टू द फिगर है कि नहीं। तो क्वेश्चन क्या है? इन द एडजॉइनिंग फिगर AB इज द डायमीटर। तो AB तो डायमीटर है क्योंकि सेंटर से पास कर रहा है। AT इज अ टेंजेंट। AT टेंजेंट है क्योंकि एक पॉइंट पे टच करता हुआ जा रहा है सर्कल को। और AOQ ये तुमको 58 डिग्री दिया हुआ है। T पॉइंट जो है ना वो यहाँ पे है, थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है ना, उसको यहाँ पे कट कर दो। T पॉइंट यहाँ पे। हम लोग को क्या फाइंड करना है? ATQ का वैल्यू। ATQ कौन सा होगा? ये वाला एंगल, ये हम लोग को निकालना है। ठीक है, अब कैसे पहुंचोगे वहां तक? ये तो क्वाड्रिलेटरल बना रहा है। क्वाड्रिलेटरल बन तो रहा है, लेकिन किसी पर्टिकुलर टाइप का क्वाड्रिलेटरल नहीं बन रहा है, तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि क्या करने पे ATQ तक पहुंच सकते हैं हम। लगाओ दिमाग, पहले सोचो खुद से। नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा। OAT तो 90 डिग्री हो जाएगा। OAT बिल्कुल 90, वेरी गुड, ये 90 डिग्री हो जाएगा, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। और ये चारों मिला के 360 होना चाहिए। तो अगर हम लोग किसी तरह से ये एंगल निकाल लेते हैं फिर तो कुछ बात हो सकती है, क्योंकि तब क्या होगा, हम लोग को ये पता है, ये पता है, और ये पूरा एंगल अगर मिल जाए तो इन तीनों को 360 से माइनस करके निकाल सकते हैं। तो वहां तक पहुंचना पड़ेगा। कैसे पहुंचोगे? लगाओ दिमाग, लगाओ कुछ थोड़ा सा। पता है इसमें क्यों दिक्कत हो रही है? क्योंकि इसमें एक ऐसा थ्योरम लगने वाला है जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। वो थ्योरम लगाते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जो BOA है वो तो एक लाइन बना रहे, तो फिर देखो मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। ये जो आर्क दिख रहा है AQ, ये सेंटर पे एक एंगल बना रहा है, और यही आर्क यहाँ पे भी कुछ एंगल बना रहा है। हमने पिछले साल एक थ्योरम पढ़ा था कि सेंटर पे जो आर्क बनता है उसका आधा बनेगा किसी और पॉइंट पे। तो यहाँ 58 बन रहा है, तो यहाँ 29 बनेगा। और उसके बाद हमें और कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनो, ये पूरा ट्रायंगल राइट एंगल है, जिसमें एक एंगल 90 का हो गया, ये 29 का हो गया। तो फिर ये तीसरा एंगल क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 29। 180 डिग्री रह गया, 90 प्लस 29 करेंगे 119 आ जाएगा।
180 में से 119 माइनस कर दो, 61 डिग्री तुम्हारा आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं। 61 डिग्री है। तो अभी जो थ्योरम मैंने बताया उसको ध्यान देना। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center of the circle is double of the angle subtended by the same arc at एक some बार other. उधर लिख दो ना, मैं लिख लूंगी। Angle subtended by an arc at the center of the circle is double of the angle subtended by the same arc at some other point on the circle. कुछ समझ में आया या क्या हुआ इस क्वेश्चन के अंदर में? हाँ। इसमें सेम आर्क कौन सा है बताओ जरा देखें। क्या? सेम आर्क कौन सा है? जब सब थ्योरम समझोगे तभी तो होगा। किस? AQ AQ सेंटर पे जो एंगल बना रहा था वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 58 डिग्री। तो सेंटर में जो एंगल होगा वो यही सेम आर्क किसी और पॉइंट ऑन द सर्कल पे भी कुछ एंगल बना रहा है, तो जो सेंटर में बनेगा वो हमेशा इसका डबल होगा। तो अगर यहाँ 58 है तो ये 29 हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, सीधा ट्रायंगल कौन सा लिया, इन ट्रायंगल BAT, और उसमें क्या यूज किया हमने, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है ना? अरे ठीक है। हाँ। दो क्वेश्चन और रह गए, खत्म कर लेंगे जल्दी से। हो गया। हो रहा है, समझ में आ रहा है? चलो अगला देखो। पढ़ो क्वेश्चन क्या है, एक बार जल्दी से पढ़ लो, तब तक मैं पेन निकाल रहा हूँ। हाँ पढ़ो। इन द एडजॉइनिंग फिगर का मतलब ही होता है कि पहले मुझे फिगर बनाना पड़ेगा। ये है तुम्हारा एडजॉइनिंग फिगर। जैसा जैसा दिया हुआ है क्वेश्चन में पूरा का पूरा बना देता हूँ, सो दैट बाद में करने में कोई दिक्कत ना हो। अब पढ़ो क्वेश्चन। In the adjoining figure, O is the center of the circle. Determine angle ACB is PA and PB are tangents and angle APB is 50 degree. बस अब देख लो, ये हो गया पूरा का पूरा फिगर कंप्लीट। हम लोग को जो एंगल निकालना है वो ACB एंगल वो मैंने मार्क कर दिया है, PA एंड PB टेंजेंट्स है और एंगल APB 50 डिग्री का। क्या लगता है क्या करने से सही रहेगा? लगाओ दिमाग थोड़ा सा। अब देखो मैं इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने के लिए बंद कर रहा हूं तुझे, क्योंकि वही सेम थ्योरम जो अभी हमने पढ़ा था ना वो फिर से लगने वाला है। अब वो कैसे लगेगा ध्यान से देखो। क्या ये पूरा एंगल 90 का होगा? हाँ। वो तो मालूम ही है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, और ये पूरा एंगल भी 90 का होगा। हाँ। तो इस क्वाड्रिलेटरल को ध्यान से देखो। इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल? APBO। हमारे पास में 50 डिग्री है, 90 डिग्री है, एक और 90 डिग्री है, और एक एंगल जो इसके थ्रू हम निकालेंगे वो है AOB। क्या इन सबका सम 360 के इक्वल हो जाएगा? हाँ। तो 50 90 90 ऐड कर लो जल्दी से एक बार। 190। अभी दूं या बाद में? 50 90 90 ऐड करके 190 बना दिया। 90 90 खुद ही 180 हो जाता है। देखो ठीक से ऐड करो ना, कौन सी दुनिया में हो? ये सब यूं होता है, बच्चे यूं याद याद करो। कितना? 230। तो जल्दी से बताओ AOB कितना हो जाएगा? बोलो। 130। अब देखो इस 130 से हम लोग आंसर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखना हम लोग को जो एंगल निकालना है वो ये वाला है। अभी हम लोग को एंगल मिला है ये वाला 130। ठीक है, अब सुनो ध्यान से।
कुछ बच्चे बोलेंगे अरे ये दोनों मिला के 180 होता है। नहीं भाई, नहीं होता है। वो कब होता है? जब इसके चारों वर्टेक्स सर्कल के ऊपर होते हैं, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। पढ़े उसके बारे में कभी? हाँ, लेकिन चारों वर्टेक्स तो सर्कल के ऊपर है ही नहीं, 3 वर्टेक्स है ना, AC भी है, ये भी होता तो हो जाता। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, इस पॉइंट को ले लो E। अब सोचो मैंने क्या बोला था, ये एंगल 130 का है, तो ये कितना होगा? इसका डबल या इसका आधा? आधा। तो 130 का आधा कर लो जल्दी से, कितना होगा 130 का? 65। तो ये अब 65 हो गया। अब जैसा मैं चाहता था वैसा हो गया क्वेश्चन। ACBE साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें ये और ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं। तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180। तो सीधा लिखेंगे एंगल ACB प्लस एंगल AEB किसके इक्वल होगा? 180 के, जिसमें से AEB हमने निकाल लिया है कितना? 65। तो एंगल ACB का वैल्यू हो गया 180 डिग्री माइनस 65, जो कि आएगा 115 डिग्री। यहाँ पे ध्यान रखना, कंस्ट्रक्शन किया है मैंने, E पॉइंट लेके दोनों को ज्वाइन किया। तो लिख लो, ये अच्छा क्वेश्चन है, सब दे सकते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और रह गया, वो भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, उसको भी करेंगे। उसमें फिगर नहीं है, वो फिगर बनाना पड़ेगा। कैमरा फिर ज्वाइन कर दूंगा। चलें लास्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा उसके ऊपर भी ध्यान रखना, वो बीच में बंद हो गया था, ठीक है ना, उसके ऊपर ध्यान रखना। अभी हो रहा है ना? हाँ, अब पढ़ो क्वेश्चन को। In the adjoining figure, PQ is a tangent at a point C. मैं फिगर पहले बना देता हूँ, क्योंकि क्या है ना कि फिगर जब तक नहीं बनाऊंगा तो अपने हिसाब से हम लोग फिगर बना नहीं सकते, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग को चलना पड़ेगा। तो मनी मन क्वेश्चन को पढ़ते भी रहो और देखते रहो कि फिगर उसके अकॉर्डिंग मूव कर रहा है कि नहीं हमारा, क्योंकि ऑब्वियसली कर रहा होगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इन द एडजॉइनिंग फिगर PQ इज अ टेंजेंट एट अ पॉइंट C ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O। बिल्कुल परफेक्ट। एंगल CAB मतलब ये एंगल हम लोग को दे रखा है 30 डिग्री का, और हमें AB को डायमीटर बता रखा है, बहुत बढ़िया। AB एंगल PCA निकालना है, PCA मतलब ये एंगल निकालना है हम लोग, ठीक है। अब लगाओ दिमाग, क्या करना चाहिए? क्या लगा दिमाग बताओ? ये तो इजी है आई थिंक। हाँ, ये हो जाएगा, आई थिंक इजी है। पता नहीं मत बोलना, बस ये बोल देना कि मैं कोशिश कर रही हूँ, ये मत बोलना 2 सेकंड के अंदर पता नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर में इतना बढ़िया दिया हुआ है कि आराम से पता कर लोगे। देखो यहाँ पे क्या ये दोनों रेडियस है? तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, और ये जो पूरा एंगल है ये कितने का होगा? 90। तो ये 30 हो गया, तो फिर ये कितना हो जाएगा? 60। कहानी खत्म हो गया। क्या है पता नहीं, सबसे इजी क्वेश्चन था ये अभी तक का, मुझे लगता है। लिख लो इसको जल्दी से, ठीक है। चल फिर मिलते हैं कल। 7-8 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, जो भी हम लोग जितना अपना लेंथ के हिसाब, अपने लिमिट के हिसाब से करेंगे, और क्या, ठीक है ना। चलो इसको लिख लो जल्दी से।